हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 555 शक्ति चैनल में। करंट एनर्जी क्या है और अपकमिंग 12-12 पोर्टल की एनर्जी के बारे में बात करेंगे। 12 दिसंबर से रात को 12:12 से 12-12 पोर्टल की कॉस्मिक एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। 12-12 पोर्टल की एनर्जी मेनली एसोसिएटेड है 1 साइकिल कंप्लीशन से, हाई लेवल की मिररिंग से जो आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपको हो सकती है, डिवाइन टाइम से, डिवाइन सपोर्ट से, इनसे रिलेटेड है 12-12 पोर्टल की एनर्जी। साल का आखिरी पोर्टल होता है, इसलिए यहाँ पे कई बार ऐसा एक्सपीरियंस में आया है कि ऐसा दिखाया जाता है कि 12-12 पोर्टल पर एक साइकिल ट्विन फ्लेम जर्नी का कंप्लीट होता है। आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे कि कुछ एंड हो रहा है, किसी के साथ रिलेशन एंड हो रहा है या कार्मिक एंड हो रहा है आपकी लाइफ में, या कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, लगातार चलती आ रही है, तो वो एंड हो रही है, ख़त्म हो रहा है आपके माइंड से कोई एक चीज़ का स्ट्रेस। और मे बी जनवरी में अब कुछ नया न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी आपके लाइफ की, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू लेसन स्टार्ट होंगे। लेकिन 12-12 पोर्टल में कोई साइकिल, कोई पैटर्न, कोई इश्यूज़ ट्विन फ्लेम जर्नी का एंड होता है। 12-12 पोर्टल मिररिंग से भी एसोसिएटेड है, तो यहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि आपके और आपके ट्विन फ्लेम के बीच की पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी, दोनों में से कुछ भी हाई लेवल पे मिरर हो सकता है। ज़्यादातर वो सारी चीज़ें जो आपको भी हील करनी ज़रूरी है, आपको बहुत ज़्यादा मिरर नंबर भी दिखाई देंगे एंड मिररिंग भी बहुत हाई लेवल पे होगी। इस केस में आपके ट्विन फ्लेम आपको ट्रिगर भी कर सकते हैं या आप अपने ट्विन फ्लेम को ट्रिगर भी कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए जो हाई लेवल पे पहुंच गए हैं हीलिंग कर कर के, उनके ट्विन फ्लेम जर्नी का एंड भी हो सकता है, यूनियन भी हो सकता है कि भाई इस ईयर लास्ट अब बचा है तो इसी ईयर में उनका यूनियन होना था या कुछ, तो वो कंप्लीट होता है उनका यूनियन, चैप्टर उनका ट्विन फ्लेम जर्नी का कंप्लीट होता है। और कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइम हो सकता है, कुछ लोगों के लिए डिवाइन सपोर्ट का टाइम हो सकता है। उन्हें ऐसा लग सकता है कि किसी भी इशू में जो मैटर उनका अब क्लियर होने वाला है, उनको नेचुरली यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा सपोर्ट एंड हीलिंग मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे एक चैप्टर या एक पैटर्न कंप्लीट हो रहा होता है, तो कई बार यूनिवर्स ही अपने सपोर्ट से, अगर हमसे नहीं हो पा रहा है तो यूनिवर्स ही अपने सपोर्ट से, एक्स्ट्रा एफर्ट से आपको अपनी ब्लेसिंग दे करके आपकी लाइफ का एक चैप्टर कंप्लीट करा देते हैं और आपको एक लेवल बूस्ट अप करा देते हैं। ये सबके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबकी लाइफ का एक चैप्टर एंड हो रहा हो, लेकिन बहुत सारा, मेरे एक्सपीरियंस में भी ऐसा बहुत कुछ हुआ है ट्विन फ्लेम जर्नी में कि दिसंबर में वो एंड हो गई है, दिसंबर में कोई चीज़ कंप्लीट हो गई है, या कुछ मुझे ख़रीदना है, लेना है, तो वो दिसंबर में वो काम कंप्लीट हो गया है। या मैंने कुछ मैनिफेस्ट किया था जनवरी में कि मेरा इस साल तक ये चीज़ हो जानी चाहिए, तो कोई चीज़ ऐसी होती है कि जो पेंडिंग रहती है कि अरे दिसंबर तो एंड होने आया लेकिन ये चीज़ तो हुई नहीं, तो वो दिसंबर में एंड तक हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं, तो वो डिवाइन के सपोर्ट से होता है। तो वो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी है कि 12-12 पोर्टल में एक डिवाइन सपोर्ट भी बहुत होता है, हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर भी, या फिर हमारे अपने विशेज़ और हमारे अपने गोल्स को लेकर के, हमारी जो डिज़ायर्स हैं उसको लेकर के भी यूनिवर्स की कृपा, ब्लेसिंग्स में मिलती है। और क्योंकि 12-12 नंबर, अगर 12-12 को ऐड करते हैं तो दोनों साइड 3-3 आता है, तो 3-3 नंबर असेंडेंट मास्टर का नंबर होता है। तो ये 12-12 भी साइन है कि हमारे असेंडेंट मास्टर इस समय हमसे ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हमें रिसीव होती है। तो करंट एनर्जी बताने से पहले मैं ये भी बता दूं कि इस 12-12 पोर्टल पे आप क्या क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे बाकी सारे पोर्टल में आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस होता है, इस पोर्टल की भी कुछ खास बात है। इस पोर्टल के दौरान आप किसी अननोन सोर्स से या किसी पॉजिटिव सोर्स से हेल्प फील कर सकते हैं। आपके स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल हर तरह से, हर तरीके से आपको साइन दे सकते हैं। ड्रीम्स में भी आपको बहुत सारी क्लैरिटी और बहुत सारे क्लियर ड्रीम्स आपके लाइफ को लेकर के, आपके ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर के आपको रिसीव हो सकते हैं। डीएम के बारे में भी बहुत सारे मैसेजेस आपको मिल सकते हैं, अगर उन्होंने कोई बात आपसे छुपाई है, बहुत सारी चीज़ें हाइड रखी है, तो सपने में वो रिवील करी जा सकती हैं डिवाइन के द्वारा आपको। इसके अलावा भी अगर आप किसी चीज़ को लेकर के परेशान हैं तो उससे रिलेटेड भी डिवाइन सपोर्ट और मेंटल क्लैरिटी आपको रिसीव कराई जा सकती है यूनिवर्स के द्वारा। और इस पोर्टल के दौरान आप इमोशनल पर्जिंग से गुजर सकते हैं, सोल क्राइंग से गुजर सकते हैं, इसके अलावा सोल मर्जिंग भी हो सकती है, कुंडलिनी अवेकनिंग वाले प्रोसेस से भी आप गुजर सकते हैं।
और ऑब्वियसली हीलिंग बहुत सारी होगी, तो आपको ट्रिगर्स भी मिल सकते हैं, क्योंकि ट्रिगर होना, एंजाइटी होना, पर्जिंग होना, दिल में हैवी फील होना, ये हीलिंग का ही एक पार्ट है, यानी पार्ट ऑफ द प्रोसेस है ये। अब अगर आपको पोर्टल के दौरान एंजाइटी फ़ील हो रही है या फिर कोई इशू ट्रिगर हो रहा है, तो उसकी हीलिंग कैसे करनी है मैं ये भी आपको बता दे रही हूँ। सबसे एक सिंपल तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आप मेडिटेशन पोस्चर में बैठ जाइए पीसफुली, और जिस इशू पे आपको ट्रिगर हो रहा है उस इशू पे मेडिटेट करिए, थोड़ी देर तक सोचिए। अगर आपको कोई रिज़ल्ट नहीं समझ में आ रहा कि मैं किस नतीजे पे पहुंचूं, इसका क्या सलूशन है, तो आप सिंपल मेडिटेशन पोस्चर में बैठिए और बस 20 मिनट नाम जप करिए, या कोई आपका फेवरेट मंत्र है तो वो मंत्र जप करिए पीसफुली, बिना उस टॉपिक के बारे में, उस प्रॉब्लम के बारे में सोचे बिना। सिर्फ नाम जप करिए या मंत्र जप करिए और सिर्फ प्रेयर करिए कि आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। गॉड प्लीज़ मुझे इस प्रॉब्लम का सलूशन बता दीजिए कि क्या है, क्या करूँ मैं, क्या नहीं करूँ। ऐसे करके सिर्फ भगवान से प्रेयर और ग्रैटिट्यूड सिर्फ 20 मिनट, आधे घंटे करिए। उसके बाद आधे घंटे करने के बाद फिर आप इस पर्टिकुलर इशू पे, जिस पे आपको ट्रिगर हो रहा है, या जो डाउट है, या जो परेशानी है आपकी, उस टॉपिक पे आप 10 मिनट 20 मिनट बैठ के सिर्फ जर्नलिंग करिए, लिखिए या फिर सोचिए। सोच के अपने माइंड में उसको सॉल्व करिए, देखिए इसका क्या सलूशन हो सकता है। अपने अंदर डीप जाइए, देखिए कि ये प्रॉब्लम आपको ट्रिगर हो रही है तो इसकी क्या हीलिंग हो सकती है, क्यों ये प्रॉब्लम आपको इतना परेशान कर रही है। अपने अंदर डीप जाइए और अपने आप से सवाल करिए, अपने आप को ही जवाब दीजिए, खुद को ही हीलर बना लीजिए कि अगर आप काउंसलिंग कर रहे होते और आपके सामने कोई यही प्रॉब्लम लेकर के आता और आपसे पूछता, तो आप उसे क्या एडवाइस करते। तो ऐसे अपने आप को ही काउंसलर बना लीजिए, अपने आप को ही क्लाइंट बना लीजिए, और कम से कम 10, 15, 20 मिनट तक बैठ के उस पर्टिकुलर टॉपिक में मंथन कीजिए। नाम जप करने के बाद या फिर मंत्र जप करने के बाद, पॉजिटिव कुछ एक्टिविटी करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद अगर आप ये मंथन करते हैं, आप पक्का सलूशन तक पहुँचेंगे। आपको मेंटल क्लैरिटी आएगी और आप कोई ना कोई सलूशन उस प्रॉब्लम का निकाल लेंगे, या तो फिर आपको बहुत अंदर से पीस फील होगा। आप कुछ ना कुछ उसका सलूशन निकालेंगे, कोई ना कोई डिसीजन लेंगे और आप अंदर आपको पीस फील होगा। ये होता है सेल्फ हीलिंग का तरीका। अगर आप हीलर के पास नहीं जा रहे हैं, काउंसलिंग नहीं करवा पा रहे हैं, पैसे नहीं हैं आपके पास, तो अगर कोई पोर्टल है और उसमें बहुत कुछ आपको मिरर हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिखाई जा रही हैं, आप बहुत परेशान हो किसी बात को लेकर के, डीएम ने ट्रिगर कर दिया है या आपके खुद के इमोशन आपको ट्रिगर कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप हीलिंग करें। और जो मैंने नाम जब बताया कि थोड़ा करके फिर मंथन करें, वो इसलिए ताकि वो जब आप कनेक्ट करते हैं ना गॉड से, प्रेयर करते हैं या नाम जप करते हैं या मंत्र करते हैं, तो एक हम पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, तो हमारे आसपास का ऑरा अपने आप ही क्लीन हो जाता है, हमारी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है, हमारे आसपास एक ब्यूटीफुल ऑरा क्रिएट हो जाता है, हमारा माइंड भी शांत हो जाता है, नेगेटिविटी सारी दूर हो जाती है। फिर उस कंडीशन में जब हम अपने पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे मंथन करते हैं तो हमें सलूशन मिल जाता है। तो ये आप टेक्निक यूज़ करके देखिए, अभी आगे या इस पोर्टल में कभी फुल मून, न्यू मून पे कभी भी आप कर सकते हैं। ऐसे ही सेल्फ हीलिंग आप ट्राई करें। चलिए, पोर्टल की तो मैंने बहुत सारी एनर्जी आपको बता दी और क्या अपकमिंग आने वाली है, कैसा शिफ्ट रहने वाला है। अब मैं आपको करंट एनर्जी बता दे रही हूँ। अभी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन की करंट एनर्जीज़ क्या है और मुझे क्या क्या चैनल हुआ है अभी की एनर्जीज़, आज और कल। मैस्कुलिन की एनर्जी इस वक्त लविंग है, केयरिंग है, यूनियन वाली एनर्जी है, सोल मर्जिंग वाली एनर्जी है। कई डीएम की सोल क्राइंग वाली एनर्जी भी हो सकती है, स्ट्रेस और एंजाइटी वाली एनर्जी भी हो सकती है। कई डीएम की बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी भी हो सकती है, मिसिंग एनर्जी, हर्ट, पेन, ये सारी डीएम की इस वक्त एनर्जी है। अलग अलग डीएम अलग अलग लेवल पे हो सकते हैं, लेकिन सभी को ये फील होगा, किसी को ज़्यादा होगा, किसी को कम होगा। लेकिन अगर इस दौरान आपको, पोर्टल के दौरान या इस वक्त करंट में अगर आपको हैवी फील हो रहा है, आपको अचानक नाम, नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, डीएम के मैसेजेस मिल रहे हैं, आप उन्हें याद नहीं करना चाहती हैं डीएम को, बट फिर भी उनकी याद आ रही है, उनसे रिलेटेड चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आपको उनकी याद दिलाने की कोशिश की जा रही है यूनिवर्स के द्वारा, तो आप समझ लें कि आपके डीएम की ये एनर्जी है और वो उधर से आपको मिस कर रहे हैं, इस वजह से आपको ये सारी चीज़ें रिसीव हो रही हैं। चैनल सॉन्ग मुझे बहुत सारे रिसीव हो रहे थे, लेकिन मैंने आपको चैनल नहीं किया क्योंकि चैनल सॉन्ग
इस वक्त वैसे थोड़ी हैवी एनर्जी है, अगर मैं चैनल सॉन्ग आपको बता दूंगी तो और भी हैवी आप फील कर सकते हैं। इसलिए मैं चैनल सॉन्ग क्या क्या मुझे रिसीव हुए वो मैं अवॉइड करके सिर्फ आपको इतना बता दी हूँ कि इस वक्त जो चैनल सॉन्ग है वो मिसिंग एनर्जी वाले और सैड सॉन्ग्स रिसीव हो रहे हैं। तो डीएम की एनर्जी अभी ऐसी है कि वो मिस कर रहे हैं या फिर वो सैड याद कर रहे हैं। एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि डीएम को सोल लव की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रही है और कार्मिक लव की तरफ उन्हें डिस्ट्रैक्शन हो रही है। तो सोल लव की तरफ ज़्यादा कनेक्शन फील हो रहा है, तो वो मिस कर रहे हैं अपनी डीएफ के साथ जो सोल लेवल का उनका कनेक्शन है, उसको वो काफ़ी मिस कर रहे हैं। एक और चैनलिंग है कि जो भी डीएम टोटली थर्ड पार्टी के साथ है, कई सारे डीएम की ऑलरेडी मैरिज हो चुकी होगी या कई सारे डीएम्स ने टोटली थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया होगा अगर तो बिल्कुल जो थर्ड पार्टी के साथ है उनके लिए ये सोल शॉक का समय हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो चैनलिंग हुई है कि सोल लव के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग कर रहे हैं डीएम्स, तो इसीलिए उनको कार्मिक लव से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रही है। तो थर्ड पार्टी के साथ उनके ट्रिगर्स बढ़ गए हैं। ड्रीम चैनलिंग में भी ऐसा दिखाया गया कि थर्ड पार्टी के साथ डीएम को लड़ाई करते हुए या लड़ते हुए या वो खुश नहीं है, वहाँ पे बहुत उदास सी चैनलिंग दिखाई गई। और ये ट्रिगर्स जो हो रहे हैं या सोल लेवल का लव उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है, ये सब उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उनके रियलाइजेशन के लिए, उनकी कार्मिक हीलिंग के लिए हो रहा है, उनकी मेंटल क्लैरिटी के लिए या फिर क्लियर चॉइस लेने के लिए उनको पुश किया जा सकता है डिवाइन के द्वारा। कुछ डीएम तो दिखाएंगे नहीं कि उन्हें कितना पेन है या क्या ट्रिगर है। पूरी तरह से कुछ डीएम इस वक्त इग्नोरेंस वाली एनर्जी में हैं कि वो बिल्कुल भी कितना भी उनको ट्रिगर हो रहा है लेकिन वो अपनी डीएफ की तरफ नहीं आएंगे। बिल्कुल डीएफ को ऐसा दिखाएंगे कि वो बहुत इग्नोर कर रहे हैं, बट उनके अपने इशू की हीलिंग के लिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लगातार सोल शॉक और डिवाइन सपोर्ट उनको मिल रहा है, जैसे आपको मिलता है आपकी हीलिंग के लिए। इसके अलावा आपको बहुत और भी सारे साइन मिल सकते हैं, जैसे कि आपको फुल मून, न्यू मून पे मिलते हैं। यूनियन के साइन भी आपको दिख सकते हैं। यूनियन की भी एनर्जी है, ज़रूरी नहीं है ये मेन यूनियन की एनर्जी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की, क्योंकि साइकिल कंप्लीट हो सकती है ना, तो कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम जर्नी का एंड भी हो सकता है कि जैसे उनका यूनियन हो गया, उनकी मैरिज हो गई, अब एक दूसरे के साथ ठीक से रहने लग गए, उनके ट्विन फ्लेम जर्नी के सारे लेसन्स उन्होंने लर्न कर लिए और लगभग अब ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीशन की तरफ है। तो ऐसे लोगों का परमानेंट यूनियन हो सकता है। ये कुछ लोगों के लिए रेयर एनर्जी है, क्योंकि 11-11 पोर्टल पे, यूनियन के पोर्टल पे आपने हीलिंग करी थी, तो ये रिजल्ट का टाइम है। तो 12-12 पोर्टल में आपको उसका रिजल्ट मिल सकता है और यूनियन परमानेंट वाला हो सकता है। डीएफ की भी सेम ही एनर्जी है। डीएफ को भी ऐसा सोल क्राइंग सा फील हो सकता है, सोल मर्जिंग, सेक्सुअल एनर्जी अटैक और भी बहुत सारे जो फुल मून पे साइन मिलते हैं इमोशनल पर्जिंग वाले, वो भी आपको हो सकते हैं। यूनियन के साइन आपको मिल सकते हैं, बटरफ्लाई दिखना, मिरर नंबर बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं, 12-12 नंबर बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं, मिरर हो सकता है, आपके डीएम आपको ट्रिगर कर सकते हैं, आप स्वयं खुद भी आपके इमोशंस ट्रिगर हो सकते हैं जो आपने अभी तक बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया है अपने डीएम का। हो सकता है कि आप अब बर्दाश्त न करें और आप अपने डीएम को ट्रिगर कर दें, तो आपके डीएम को सोल शॉक लगे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आपकी खुद की इमोशनल पर्जिंग इस वक्त हो सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको जो भी एनर्जी फील हो रही है मैंने बता दिया है कि आप किस तरीके से उसको फील करें और हीलिंग करें। हीलिंग से ही आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। और 12-12 पोर्टल पे आप 12:12 पे दोपहर को मेडिटेशन कर सकते हैं, या अगर आपके पास टाइम नहीं है तो दिन में कभी भी कर सकते हैं। ये पोर्टल विश फुलफिलमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपकी कोई विश है, कोई डिज़ायर है, तो आप 12-12 पोर्टल के दिन बहुत क्लियर अपनी चॉइस रखिए यूनिवर्स के सामने। अपनी डिज़ायर को क्लियरली यूनिवर्स के सामने रखिए। अब चाहे वो जर्नलिंग के द्वारा लिख लिख के भी आप कर सकते हैं, या मेडिटेशन करके बार बार उस चीज़ को सोच करके, प्रेयर करके भी आप अपनी क्लियर चॉइस यूनिवर्स में भेज सकते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन है, इस मंथ में भी मैं इनर वर्क क्लासेस नहीं ले पाऊँगी। कुछ इम्पॉर्टेंट काम की वजह से मैं 15 तारीख तक बहुत बिज़ी रहने वाली हूँ। तो 15 तारीख से पहले तो क्लास नहीं चलेगी, 15 तारीख से बाद या 20 तक मैं क्लास अनाउंस कर सकती हूँ। तो जो लोग भी इनर वर्क क्लासेस का वेट कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। इसके अलावा पर्सनल सेशन के लिए मैं बिल्कुल ओपन हूँ। आप पर्सनल सेशन ले सकते हैं, आकाशिक रीडिंग करा सकते हैं, या काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं, या कोई भी हीलिंग आप चाहते हैं तो आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। आज के लिए बस इतना ही। अगला इंपॉर्टेंट वीडियो जल्द ही आएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।